बिहार की सियासत क्या वाकई सत्ता परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ती दिख रही है? क्या वाकई नीतीश कुमार की जगह कोई और बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है? क्या सियासी समीकरण इस कदर बदलेंगे कि नीतीश कुमार जो फैसले पहले 2013 में और फिर बाद में 2017 में ले चुके हैं, उसी तर्ज पे कोई फैसला 2022 में दिखेगा? नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और मैं शशिभूषण। मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन दिनों बिहार की सियासत में ना केवल बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा में है। और चर्चा की वजह और कुछ भी नहीं, ये है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भले ही विपक्ष में हो, लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद कहीं ना कहीं एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के जाने की संभावनाओं की चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव इन चर्चाओं को विराम दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच नए संबंधों में, मतलब जो संबंध और गठबंधन चले आ रहे हैं उसमें जो बदलाव दिखा है हाल के दिनों में, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है। अब इस सवाल को हवा दे दी है तेजस्वी यादव के रणनीतिकार, उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव ने। संजय यादव के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें, संजय यादव हरियाणा से आते हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अगर चुनावी रणनीति पे आगे बढ़ रहे थे तो संजय यादव उसी तौर पे तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे जिस तौर पे कभी प्रशांत किशोर को हमने देखा था नीतीश कुमार के साथ 2015 के चुनाव में। 2015 के चुनाव में भी विधानसभा चुनाव के दौरान संजय यादव लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ थे। उनको तेजस्वी का मुख्य सलाहकार भी माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ अरसे से संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखे हैं, लेकिन आज संजय यादव का एक फेसबुक पोस्ट जो है वो थोड़ी देर पहले आया है। एक लंबे चौड़े फेसबुक पोस्ट में संजय यादव ने जो लिखा है उस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसमें संजय यादव ने बिहार ही नहीं, देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के अपनी राय जाहिर की है। संजय यादव के इस पूरे पोस्ट का, लंबे चौड़े पोस्ट का मजमून यही है कि जो सामाजिक न्याय या समाजवाद या फिर इस तरह की विचारधारा के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे उनको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और फिर बाद में उनको कुछ मिलता भी नहीं है, हासिल भी नहीं होता है। संजय यादव ने यूपी में विधानसभा चुनाव 2017 से इसकी शुरुआत की अपने पोस्ट की और उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के अंदर कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस को अपने साथ अपने सीटें कम करते हुए कांग्रेस को एडजस्ट किया। फिर 2019 में भी अखिलेश यादव ने अपनी बुआ मायावती के लिए ऐसा किया, लेकिन दोनों चुनावों के बाद ना तो कांग्रेस ने और ना ही मायावती ने अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया या उनकी तारीफ की या उनके साथ संबंधों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। आज कांग्रेस हो या मायावती, दोनों यूपी में अखिलेश यादव से अलग चुनाव लड़ रहे हैं और वहां की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, चुनावी परिस्थितियां क्या हैं, यह बात सबको पता है। इतना ही नहीं, संजय यादव ने बिहार में जिन दलों की चर्चा की है उसमें उन्होंने वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को आरजेडी के कोटे से एमएलसी बनवाया, लेकिन बाद में वो महागठबंधन छोड़कर चले गए। मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी की एक सीट भी नहीं थी, बिहार के अंदर कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, वो भी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके चले गए। उन्होंने हर बात की चर्चा की है। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि बिहार में लेफ्ट को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने जिंदा कर दिया। लेकिन सबसे अंतिम और खास बात संजय यादव ने जो कहा है वो ये है कि इन सबके बावजूद जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं जिनके ऊपर राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ने की जवाबदेही है या वो इस तौर पे खड़े रहते हैं कि वो विकल्प बन सकें स्टेट की राजनीति में, राज्यों की राजनीति में, उन दलों को कोई अंत में क्रेडिट नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के साथ रहते हैं, 2015 में आकर के लालू यादव के बूते मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर अगर बीजेपी के साथ वो अगर साथ छोड़ते हैं तो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन सवाल उनसे नहीं होता है, मतलब नीतीश कुमार से नहीं होता है, सवाल होता है राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टियों से, सवाल होता है लालू यादव से, सवाल होता है तेजस्वी यादव से कि वो क्यों ऐसे नेताओं के साथ गए या ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने क्यों गठबंधन किया ऐसे दलों के साथ। तो क्या संजय यादव का यह मौजूदा पोस्ट केवल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से
जोड़कर देखा जाना चाहिए? या इस पोस्ट के जरिए संजय यादव ये भी बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर वापस आरजेडी या तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें सचेत रहने की जरूरत है? क्या वाकई बिहार में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? तेजस्वी यादव भले ही कह चुके हों कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे या नीतीश कुमार का साथ नहीं लेंगे, लेकिन इस सबके बावजूद अगर संजय यादव इस फेसबुक पोस्ट में ये लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने पर सवाल उनसे नहीं होगा, लालू यादव से होगा या राष्ट्रीय जनता दल से होगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी आने वाले सियासी हलचल या बदलने वाले सियासी समीकरण को लेकर आहट भरा पोस्ट है? ध्यान दीजिएगा, ये संजय यादव है, राजनीतिक रणनीतिकार, तेजस्वी यादव के थिंक टैंक माने जाने वाले, उनके चुनावी रणनीतिकार। तो बहुत हल्के तरीके से उन्होंने बात नहीं कही होगी। सिर्फ 5 राज्यों की चर्चा होती तो हम इस खबर को नहीं बताते आपको। क्या बिहार की भी चर्चा हो रही है? क्या वाकई कुछ बदलने वाला है? फिलहाल इस पोस्ट में तो इतना ही था संजय यादव के, लेकिन हमने आपको खबर बताने या समझाने की कोशिश की। हमारी बात संजय यादव से नहीं हो पाई, वरना हम उनसे पूछ लेते कि इस पोस्ट के नेतार वो कौन सा संदेश देना चाहते हैं। फिलहाल आपका क्या मैसेज है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर देखते रहिए फर्स्ट बिहार, क्योंकि यहाँ पर हम राजनीतिक हलचल ही नहीं बताते बल्कि उन राजनीतिक हलचलों के पीछे की कहानी भी आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।